Hello everyone. Today we are going to discuss the syllabus of history for semester second. हम बीए का आज सेमेस्टर सेकंड का, जैसे अभी आपको पता है फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है वो चल रहे हैं और उसके बाद वो ख़त्म हो जाएंगे। आपके विद इन अ मंथ आपका सेकंड सेमेस्टर यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाता है कॉलेजेस में। तो आज हम हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं सेकंड सेमेस्टर का। जो इसका आपका पेपर का नेम होगा आपकी बार का, वो होगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 टू 750 AD। इंस्ट्रक्शन कैसी रहेगी, जैसे सेम थी फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसी रहेगी। 9 क्वेश्चन इन ऑल आएंगे आपके। पहला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपके। 15 आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, आपको कोई 9 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे। 9 टू ज़ा 18, आपका यहाँ से 18 मार्क्स कवर हो गए। शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 25 से 30 शब्दों में आपने लिखने होते हैं। उसके बाद आपका यूनिट में डिवाइड होगा, 4 यूनिट्स में डिवाइड होगा सिलेबस। ठीक है, 4 यूनिट्स में आपका सिलेबस डिवाइड होगा। लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे 18 मार्क्स के, 4 18 4 जो 72, और आपका वहाँ आपके आपके शॉर्ट क्वेश्चन का 18 मार्क्स। तो आपका ऐसे करके 90 मार्क्स का पूरा टोटल एग्जाम पेपर बन जाएगा। जो आपका फोर्थ जो यूनिट होगी वो आपके मैप पे सेट होगी, उसमें ये दिखा गया। अब देखो इंटरनल असेसमेंट के लिए जो आपकी 10 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट होगी वो कैसे असेस होगी प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए। देखो बात करी गई है जिस तरीके से वो अपना 90 मार्क्स का पेपर करके आएगा ना प्राइवेट कैंडिडेट, जैसे अगर उसके 90 में से 70 आ जाते हैं या 80 आ जाते हैं उसके, तो जो प्राइवेट कैंडिडेट तो उसे यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से 9 नंबर अपने हिसाब से प्रोवाइड कर देगा जैसा वो एग्ज़ाम करेगा थ्योरी का। पर जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके जो 10 मार्क्स होते हैं ये कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो अपनी प्रेजेंटेशन के बेसिस पे होता है, यूनिट टेस्ट के बेसिस पे होता है, अटेंडेंस के बेसिस पे होता है। पर जो प्राइवेट वाले होते हैं वो यूनिवर्सिटी उन्हें प्रोवाइड करता है जैसा वो अपना थ्योरी का पेपर करते हैं 90 मार्क्स का, उस बेस पे। ठीक है, जैसा वो थ्योरी का करेंगे पेपर वैसे उनको इंटरनल असेसमेंट मिलेगी। अब देखो एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं यहाँ। ऐसे टाइप क्वेश्चन कवर होगा सिलेबस में। मैप आपका 10 मार्क्स का होगा और जो एक्सप्लेनेटरी नोट आएगा वो आपको 8 मार्क्स का होगा। जो होंगे 4 टू ज़ा 8, जो 4 आपको एक्सप्लेनेटरी नोट होएगा 2 मार्क्स के होंगे, 8 नंबर आपके यहाँ हो जाएंगे। आपने देखो स्कीम समझनी है, मार्किंग स्कीम क्या है पेपर की। ठीक है, अब आपके पास आता है कि मैक्सिमम मार्क्स का आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, थ्योरी 90 मार्क्स की, इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स की। टाइम आपको 3 घंटे का मिलेगा। टाइम आपको कितने घंटे का मिलेगा? 3 घंटे का मिलेगा। अब हम देख लेते हैं कि यूनिट 1 में से आपका क्या है। यूनिट 1 में से आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टर्किश रूल अंडर मुजीदीन ऑफ घोर, कंसोलिडेशन अंडर इल्तुमिशन बलबन। ठीक है, फिर उसका खलजीज आ गया, उनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या गेरियन है, मार्केट रिफॉर्म्स क्या हैं आपके अलाउद्दीन खिलजी के। ये आपके 2 टॉपिक ये हो गए। थर्ड टॉपिक तुगलक्स के बारे में है आपका, मोहम्मद बिन तुगलक के क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट्स थे, उसका क्या इम्पैक्ट था, फिरोज शाह तुगलक के क्या एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ गए। आपको कोई 2 आ जाएंगे, आपने कोई एक करना होगा। ठीक है, यूनिट 1 में से आपका ये हो जाएगा ना। फिर 18 मार्क्स यहाँ कवर हो गया आपका, चॉइस में आएगा आपको। फिर आप यूनिट 2 में से आपका देखो क्या है। यूनिट 2 में से आपका है विजयनगर किंगडम क्या था, उसकी एस्टैब्लिशमेंट कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था और इकोनॉमी कैसी थी। ठीक है, उसके बाद आपका अगला जो टॉपिक है वो है आपका फॉर्मेशन ऑफ द मुगल एम्पायर की। फॉर्मेशन कैसे हुआ है मुगल एम्पायर का, उसमें पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी इंडिया की ऑन द ईव ऑफ बाबर इन्वेजन। जब बाबर का इन्वेजन हुआ तो उस समय जो राजनीतिक स्थिति थी भारत की वो कैसी थी। ठीक है, उनके कॉन्केस्ट क्या उसने जीता है, उसके क्या कारण थे, उसकी इतनी सक्सेस के कारण भी बताने हैं आपने। ठीक है, याद है। फिर अफगान्स आ गए। अफगान्स ने एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अफगान पावर की, अफगान की जो पावर थी वो कैसे एस्टैब्लिश हुई अंडर शेर शाह सूरी के अंडर, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या लिए गए हैं। ठीक है, आपको ये पढ़ना है। फिर आपका जैसे ये हो जाएगा, ये भी आपका 18 मार्क्स का हो जाएगा, क्योंकि आपको कोई कोई एक करना होगा क्वेश्चन, 2 चॉइस में से एक करना होगा। अब आपके पास आता है यूनिट 3। यूनिट 3 में से आपका आता है 7 टॉपिक है, जो दो वेट अ मिनट 7 टॉपिक वो आपका मुगल एम्पायर के बारे में, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल जो है इनका प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा था। ठीक है, 8th टॉपिक आपका है द मुगल एम्पायर, मसंदबारी सिस्टम है, जागीरदारी सिस्टम। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन अगर कुछ वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती है। 9th आपका टॉपिक है डिबेट्स ऑन द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, आपको वैसे ही आएगा। 2 टॉपिक अगर आ गए आपको एक करना है उसमें से चॉइस में, 18 मार्क्स का हो जाएगा ये। आपने एक एक अटैम्प्ट करना है, आपको ये नहीं आपको दोनों आते दोनों, जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में करे हैं ना
चॉइस आई थी, आपको 2 क्वेश्चन थे, कोई एक करना था। हर यूनिट से आपने एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 4th यूनिट आ जाएगी, देखो एक क्वेश्चन आपको करना, चाहे आप मैप का करो, चाहे आप ऊपर वाले 2 पार्ट में से कोई एक कर दो। मैप का तो कंपल्सरी है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। द राइज ऑफ मराठाज, इनका कॉन्क्वेस्ट ऑफ शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन, एवोल्यूशन एंड मेन फीचर ऑफ भक्ति मूवमेंट और सूफीज्म के क्या हैं, ठीक है। मैप का जो क्वेश्चन है आपका, जो कंपल्सरी क्वेश्चन यूनिट 4 में आता ही आता है, आपका जो मैप आएगा ये वाला आएगा, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में भी यही वाला मैप आया ना आपका हिस्ट्री का, वैसे आपको यही मैप आएगा प्री पार्टीशन इंडिया का। आपको देखो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस जैसे लाहौर, दिल्ली हो गया, आगरा, मथुरा, फतेहपुर सिकरी हो गया, चित्तौड़, जयपुर, उदयपुर, पानीपत, लखनऊ, अहमदनगर, पूना, सूरत, गोलकोंडा और आपका बीजापुर, दौलताबाद, ये भी है दौलताबाद, ठीक है। आपका ये हो गया। उसके बाद आपने ये भी पढ़ना है एक्सटेंट कहाँ तक अलाउद्दीन खिलजी का कहाँ कहाँ तक एम्पायर फैला हुआ था, मुगल एम्पायर का, ये आपको सारा पढ़ के जाना है। और उसके बाद इनकी एक्सप्लेनेटरी नोट, जैसे आप लिखते हो एक्सप्लेनेटरी नोट के कितने डिस्टेंस पे है, इस किसने फॉर्म करा, इसका राजा कौन था, ये किस लिए फेमस था, इसको किसने जीता, कौन इससे हारा, तो आपने ये सब कुछ भी एक्सप्लेनेटरी नोट में ऐड करना होता है। तो आज हमने डिस्कस करा है सिलेबस ऑफ हिस्ट्री का फॉर 2nd सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए बीए के, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ये आपका सिलेबस है, आप एक और बार देख सकते हो। हाँ, थैंक यू वेरी मच।